गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कहानी में आपकी जो एकांकी वाला भाग है उसमें खून का रिश्ता नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी का सारांश ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे। खून का रिश्ता, ठीक है। रिश्ता कथा भारती है बेटा, ये आपकी भारती, ठीक। ये आपका कथा भारती भाग से लिया गया है, ठीक। खून का रिश्ता भीष्म साहनी द्वारा लिखित बहुत ही मार्मिक कहानी है। इन्होंने अपनी कहानी में ये दर्शाया है कि जो पैसा है, जो धन है, वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा बड़ा होता है। कितना भी अपना रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो गरीब व्यक्ति पर ही अविश्वास जाहिर किया जाता है। तो यही कहानी भीष्म साहनी ने लिखी है। उन्होंने सत्य को उजागर किया, सत्य के तथ्य को उजागर किया है कि जो रिश्तों का की माप तौल होती है वो केवल धन के आधार पर होती है। धनी व्यक्ति अगर होता है तो उसे ही सब अपना रिश्तेदार बताते हैं। धनहीन, दरिद्र, कुटुंबी परिवार का व्यक्ति है अगर, तो भी उसे लोग तिरस्कृत ही करते हैं, उपेक्षित और अपमानित ही करते हैं। अब यहाँ पे वीर जी एक मुख्य पात्र हैं जो दहेज के विरोधी हैं। उनका कहना है कि मैं शादी में दहेज नहीं लूंगा और बहुत ज्यादा बारात भी लेके नहीं जाऊंगा, गिने चुने लोग ही मेरे विवाह पर जाएंगे, क्योंकि आधुनिक शिक्षित युवक है। लेकिन उनके पिताजी, उनकी माताजी, सबका ये कहना था कि समाज में हमारी बदनामी होगी, हमें तो पैसा ही लेना, पैसे से ही शादी होनी है। लेकिन वीर जी जो हैं इस बात से सहमत नहीं होते। वीर जी की सगाई पर उनकी जिद के कारण उनके पिताजी जो हैं भीड़ ले जाना चाहते। वीर जी तो चाहते हैं कि हमारी सगाई में ज्यादा लोग ना जाएं, लेकिन पिताजी चाहते थे कि बहुत सारे मेहमानों को लेकर के जाएं। लेकिन वीर जी ने जिद पकड़ ली कि मेरी सगाई केवल ₹125 में ही होगी और केवल पिताजी अकेले ही जाएंगे। लेकिन बाबूजी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि 5-7 संबंधियों को तो ले जाना ही होगा, ठीक है ना। पर वीर जी अपनी जिद के आगे जरा भी नहीं हिले। बहुत कुछ समझाया गया। जब बहुत समझाया गया तो वो केवल इस बात पर राजी हुए कि बाबूजी अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा मंगल सेन को साथ ले जाएं, बस 2 जने चले जाएं। अब चाचा मंगल सेन कौन है समझ के लिखिएगा बेटा, पूरी बातें हम समझाने के लिए कह रहे हैं, सब कुछ नहीं नोट करना है। मंगल सेन चाचा जो हैं वीर जी के चाचा, सगे चाचा हैं। किसी समय वो नौकरी करते थे, लेकिन इस समय वो उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो घर के उपेक्षित व्यक्ति थे। पुराने कपड़े उनको दे दिए जाते थे, घर का सारा काम करते थे, जो भी चाहे उनको अपमानित कर देता था। लेकिन वीर जी ने रिश्ते के महत्व को समझा और चाचा को ले जाने के लिए कहा। अब मंगल सेन तो बहुत ही गरीब थे और उनकी अवहेलना, मतलब उनका अपमान जो नौकर होता है संतु, वो भी कर देता है। नौकर भी उन्हें अपमानित कर देता था। संतु ने मंगल सेन से शर्त लगाया। उसने क्या कहा कि तुमको तो नहीं ले जाएंगे चाचा, चाहे शर्त लगा लो 2-2 रुपए की।
का ये मानना था कि चाचा तो बहुत गरीब है और ये लोग उनको लेके जाएंगे नहीं। तो कह रहे तुम चाहे शर्त लगा लो, 2-2 रुपए की शर्त लगाते हैं, तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे। ऊपर रसोई घर में बहस चल रही थी कि किसे साथ ले जाना है किसे नहीं। ठीक है, जब वीर जी ने कहा कि बाबूजी अपने साथ मंगल चाचा को ले जाएं, तो उनकी माता जी ने तुरंत जो है इसका विरोध किया। उन्होंने बोला शुभ शुभ बोलो बेटा, मतलब मंगल सेन चाचा चूंकि गरीब थे इसलिए उनको साथ ले जाने में उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला शुभ शुभ बोलो। ठीक है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को साथ ले जाना भी शायद वो अशुभ मानती थी। अपने रईस भाइयों को छोड़ करके इस मरदूद को साथ ले जाए, मतलब जो तुम्हारे इतने पैसे वाले भाई लोग हैं उनको तो अपने साथ नहीं ले जाओगे, इस गरीब को लेके जाओगे, उनका ये कहना था। सारा शहर थू थू करेगा, मतलब सारे शहर में बदनामी होगी कि इनका भाई कितना गरीब है, यही तो मतलब हुआ इसका। गरीब भाई को साथ ले जाने पर बदनामी होगी। अब चूंकि अमीर भाई हैं, गाड़ी से जाएंगे, पैसे वाले होंगे, शान में जाएंगे, तो उनको देख करके उनका सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सारा शहर जो है तू तू करेगा, बदनामी करेगा। अब क्या कह रहे हैं, वीर जी ने कहा कि माँ जी, पर माँ जी अभी तो आपने ही कहा था खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं, क्या इसलिए नहीं ले जाना चाहते? वीर जी ने अपना तर्क रखा। वीर जी ने अपनी बात कही कि क्यों खून के रिश्ते की बात भी अब खत्म हो गई? क्या चाचा गरीब है इसलिए नहीं ले जाना चाहते, इसलिए आपकी बदनामी होगी? मंगल सेन की अवहेलना बाबूजी करते हैं, मतलब पिताजी भी चाचा की बेइज्जती करते हैं, उन्हें नौकरों के सामने ही डांट देते हैं। संतू उसके लिए चटाई लेने तभी जाता है जब माँ संतू को डांट कर चटाई लाने के लिए कहता, मतलब नौकर भी मंगल सेन की बात नहीं सुनते। जब मालकिन कहती हैं कि मंगल सेन को चटाई ला के दो, तभी वो जो है संतू नौकर काम करता है। मंगल सेन के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे जो अपने संबंधियों के घर जाता, और पुराने फटे कपड़े पहन के जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। वीर जी के पिताजी को ये कहने में भी शर्म आएगी कि ये मेरा भाई है ना। खैर क्या हुआ फिर, बाबूजी का पैजामा धुला हुआ, पगड़ी, जूते, ये सारी चीजें पुराने मंगल सेन को साफ सुथरी चीजें दे दी गई। मंगल सेन चूंकि वीर की सगाई के लिए मंगल सेन को जाना था तो कपड़े तो देना मजबूरी थी। अब बाबूजी जो के कपड़े, पैजामा, जूते आदि पहनकर वीर जी की सगाई के लिए बाबूजी और मंगल सेन चाचा दोनों ही तैयार हो गए। वीर जी की जिद को देखकर बाबूजी ने सगाई में केवल 1.25 रुपए लिए, क्योंकि वीर जी ने जिद पकड़ ली कि 1.25 रुपए से ज्यादा मेरी सगाई में नहीं लिया जाएगा, तो 1.25 रुपए में सगाई की गई। संबंधियों ने चांदी के थाल में 3 कटोरे, चांदी की 3 चम्मचे, ऊपर से थाल में लाल कपड़े से ढक करके उन्हें उपहार में दे दिया। मंगल सेन ढके हुए थाल को लेकर के बाबूजी के साथ घर आ गए। वहां पे मंगल सेन की खातिरदारी हुई, अच्छा खासा खाना पीना सब कुछ सम्मान प्राप्त हुआ, उनको अच्छा लगा, खुशी भी हुई। अब सारा सामान, चूंकि मंगल सेन तो गरीब थे, उनको ही उठाना था, धीरे धीरे सारा सामान लेकर के मंगल सेन बाबूजी के घर आ गए, बाबूजी के साथ घर आ गए। जब कपड़ा हटाया गया थाल से बेटा, तो उसमें क्या होता है कि 3 चम्मच में से 1 चम्मच कम होती है, 1 चम्मच कहीं गुम हो जाती है। अब चम्मच गुम होने का जो आरोप है, जो इल्जाम है, वो मंगल सेन के ऊपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल सेन गरीब है, वही चोरी कर सकता है, गरीब पे ही हमेशा चोरी का शक होता है। तो मंगल सेन के ऊपर उस चम्मच की चोरी का आरोप लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी जेबों की तलाशी भी हो जाती है और सब लोग उनका मजाक भी बनाने लगते हैं। सबको लगता है कि मंगल सेन ने शायद चम्मच चोरी कर ली है। शाम को अब बेइज्जती होती है, वीर जी भी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ससुराल से मिली हुई उपहार की चीज थी। वीर जी भी मंगल सेन को हिला देते हैं, कस के डांटते हैं, मंगल सेन चक्कर आ जाता है, कश खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब शाम होती है तो वीर जी का जो साला होता है वो 1 चम्मच लेकर के उनके घर आता है और वो क्या कहता है, ये जो चम्मच है आपकी वहीं पर
छूट गई थी, रह गई थी। लेकिन उतनी देर में क्या था, मंगलसेन तो बेहोश होकर गिर चुके थे। अब सबको पश्चाताप होता है, वीर जी को भी पश्चाताप होता है कि मैंने मंगलसेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने बहुत बुरा किया मंगलसेन के साथ, मुझे इस तरह की बातचीत उनसे नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में संतू जो नौकर होता है वो मंगलसेन चाचा के ऊपर पानी के छींटे मारता है, उनको होश में लाने का प्रयास करता है और मंगलसेन से कहता है कि मंगलसेन भाई तुम शर्त को जीत गए हो, तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे शर्त के 2 रुपए वापस कर दूंगा। लेकिन मंगलसेन को इस बात का बहुत दुख होता है कि उनके घर वाले उनके ऊपर चोरी का शक करते, चोरी का इल्जाम लगाते हैं। इस प्रकार से अंत में गरीब की ईमानदारी की जीत हो जाती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो बेटा ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है, धनहीन है तो वो चोर हो, ठीक है ना। तो गरीब व्यक्ति को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, खून के रिश्तों का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है बेटा, आज का सारांश इतना ही, इसको कॉपी में जरूर लिखें, आगे का काम कल फिर आपको प्राप्त होगा। थैंक यू।